22 जनवरी है और दिन बुधवार का है। कई महत्वपूर्ण खबर है। पहले भागलपुर जिले की खबर। हरियाणा के झज्जर जिला के रनहौला थाना से हवलदार आए हैं अमित कुमार। उन्होंने इसाकचक थाना के एक अंसार नाम का व्यक्ति है जो केस नंबर 69/19 में वह आरोपी है। न्यायालय में उसकी तारीख हो रही है। वह इन दिनों तारीख में नहीं जा रहा था तो उसे नोटिस तामीला कराया गया है। 29 जनवरी को उसे हाजिर होना है 30 हजारी कोर्ट में झज्जर में। और इसाकचक थाना का यह मामला है। लेकिन डीजीपी साहब, ये ठंड का मौसम है, पुलिस गश्ती पर तो सवाल उठ रहा है। विनय बाबू, पुलिस गश्ती का मालूम कीजिए, क्या क्या उसमें चिप्स लगा था। पूरे बिहार में जितने भी जिले हैं इतनी शीतलहरी चल रही है। रात में 1 बजे 12-1 बजे एक व्यक्ति को मुझे छोड़ने जाना था स्टेशन। मैंने 1-2 होमगार्ड से पूछा कि भाई क्या पुलिस गश्ती है। मैं उस जिले का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो एसपी साहब तो आईपीएस तो आप जान रहे हैं, बहुत आईपीएस को तो पद और पावर का अहंकार तो रहता ही है। तो कहा नहीं, 1-2 गश्ती गाड़ी दिन में आई थी, एक घूम के चली गई। मैंने देखा काफी लेडीज है, स्टेशन से आ रही जा रही है। पुलिस गश्ती गाड़ी पर ध्यान दीजिए डीजीपी साहब, सवाल उठ रहा है। दूसरी खबर है डीजीपी साहब, चोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। किसी ने मुझे कहा बरारी थाना क्षेत्र में कौन एक कॉलोनी है, वहां पर चोरी की घटना घट रही है। राधा कृष्ण की मूर्ति चोरी हो गई, कुछ चोरी हो गई। चोरी मैंने ऐसे ऐसे चोर को देखा है। मैं 20-25-30 वर्ष की पहले अनिल पांडे साहब आईजी हुआ करते थे। एक चोर, मैं बता देता हूं भागलपुर जिला का, क्या उसका नाम बोलना है, वह अरबपति हो गया, अरबपति चोर। इंस्पेक्टर हुआ करते थे यहां पर। एपी सिंह, आरके मिश्रा एसपी थे, एपी सिंह इंस्पेक्टर थे, महेश्वर दास डीएसपी थे। उस समय का एक नामी चोर आज इस जिले का प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति बनकर बैठा हुआ है। दूसरी सबसे अहम तीसरी चौथी खबर आ जाती है कि डीजीपी साहब ने आदेश दिया था कि नोडल अफसर के रूप में इन जिले में ये आईपीएस पदाधिकारी जाएंगे। यहां आईजी दलजीत सिंह का नाम चल रहा था। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, अभी तक आज बुधवार का दिन है, बिहार के किसी भी जिले में डीजीपी साहब आपके द्वारा दिया गया निर्देश का अनुपालन हुआ या नहीं, आप मालूम कीजिए। आपने जहां एसपी दिया था, आईजी दिया था, एडीजी दिया था, डीआईजी आईजी दिया था, वह अपने अपने जिले में गए हैं या नहीं। कल गुरुवार हो जाएगा। उसके बाद 26 जनवरी है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं और प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है पुलिस मुख्यालय के द्वारा। मैं आपको बता देता हूं, पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है। गणतंत्र दिवस को लेकर सभी जिलों के कई स्थानों पर विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं। इन समारोह में जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति सहित काफी अधिक संख्या में आम नागरिक उपस्थित होते हैं। इस वर्ष 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस इन समारोह में सुरक्षित आयोजन को लेकर बिहार पुलिस सजग है। कई गंभीर बिंदु का उल्लेख पुलिस हेडक्वार्टर ने किया है, जिसमें एक एक बिंदु का उल्लेख किया गया है। तो डीजीपी साहब, और एक खबर है, देश की बड़ी जांच एजेंसी को ध्यान देना होगा। भूमि विवाद, भागलपुर से जुड़े 2 माननीय व्यक्ति जो काफी गंभीर मामलों को लेकर उनके बारे में चर्चा होती है, राज्य सरकार की पार्टी से माने जाते हैं, केंद्र सरकार की पार्टी से माने जाते हैं। इस चर्चा में क्या सच्चाई है? आईबी है, सीबीआई है, इंटरपोल है, प्रवर्तन निदेशालय है। यदि राजनीतिक पार्टी का कोई माननीय जो भागलपुर जिले से जुड़ा है, उसकी कार्यशैली पर केंद्रीय जांच एजेंसी अपनी नजर रखे कि वह क्या कर रहा है। जो सच है वो हम नहीं बता सकते हैं जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है। जब तक कोई आदमी आवेदन नहीं देता है
तो माननीय का नाम कैसे आप लीजिएगा। लेकिन भागलपुर से जुड़े वह माननीय है जी जांच एजेंसी सहित राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी, आपकी प्रगति यात्रा है भागलपुर में, तो आप जरूर देखिए कि आपके साथ साथ भी रहेंगे। दूसरे भागलपुर के रहने वाले हैं, दूसरे जगह से माननीय हो गए, लेकिन उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो स्थान परिवर्तन होता है रोज जाना और आना, उस पर सरकार सहित जांच एजेंसी को निगरानी रखनी होगी। और सबसे बड़ी खबर आ रही है कि 37 ट्रेनिंग डीएसपी को सब जिले से बुलाया गया पुलिस हेडक्वार्टर। 37 डीएसपी है, 4 गो आईपीएस पदाधिकारी है। अब पुलिस हेडक्वार्टर में डीजीपी के निर्देश के बाद ट्रेनिंग में कहां कहां कमी हुई है, लंबित मामला, थानों का उन्होंने निरीक्षण किया या नहीं किया है, क्या क्या कमी रही निरीक्षण के दौरान, तो 7 दिनों तक अलग अलग डीआईजी, आईजी, डीजीपी ने भी जाकर उनका लिया है कि कैसा निरीक्षण किए हैं, और निरीक्षण में कहीं कमी रह गई है तो उसके सुधार के लिए उन्हें 7 दिनों तक पुलिस हेडक्वार्टर के पदाधिकारी उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। 37 डीएसपी, 4 आईपीएस पदाधिकारी को। कई महत्वपूर्ण खबर हमारे पास में है, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर सहित जांच एजेंसी के जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए। पद और पावर में 2 माननीय व्यक्ति के कार्यशैली पर बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े जो सामाजिक लोग हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। भागलपुर में कई चर्चाओं पर पुलिस हेडक्वार्टर को ध्यान देना चाहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। भागलपुर पहुंची झज्जर के रणहोला थाना के हवलदार ने अंसार को दिया नोटिस। डीजीपी साहब, पूरे बिहार में ठंड के मौसम में पुलिस गश्ती की क्या स्थिति है, इस पर ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री जी, भागलपुर से जुड़े 2 माननीय के बारे में हो रही है कई तरह की चर्चाएं। केंद्रीय जांच एजेंसी, केंद्र की पार्टी से आने वाले 2 माननीय पर होने वाली चर्चाओं पर दें ध्यान। भागलपुर में 2 माननीय के बारे में भूमाफिया एवं व्हाइट कॉलर वाले क्यों कर रहे हैं चर्चा। डीजीपी साहब, आदेश के बाद भी क्या कोई आईपीएस उक्त जिले में समीक्षा के लिए गए या नहीं। डीजीपी साहब, ठंड के मौसम में चोरी की घटनाओं में हो रही है बढ़ोतरी, ध्यान दीजिए। गणतंत्र दिवस पर हो रहे समारोह को सुनिश्चित आयोजन को लेकर पुलिस मुख्यालय ने दिए दिशा निर्देश। भागलपुर में हरियाणा जिले के झज्जर जिले के रणहोला थाना के हवलदार पहुंचे एक मोहम्मद अंसार नाम के व्यक्ति को नोटिस दिया है। बताया जाता है कि 29 जनवरी को उसे 30 हजारी कोर्ट झज्जर जिला में उपस्थित होना है। डीजीपी साहब, ठंड के मौसम में किन किन जिले में चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है, कृपया इसकी समीक्षा भी कीजिए। डीजीपी साहब, अपने आदेश इन दिनों जारी किया था कि सभी जिले में सीनियर पुलिस पदाधिकारी नोडल पुलिस अफसर के रूप में 2 दिनों की तैनाती की थी। समीक्षा बैठक करेंगे। डीजीपी साहब, आपके दिए गए इस आदेश का अनुपालन किसी जिले में हुआ है या नहीं, कृपया इस पर ध्यान दीजिए। डीजीपी साहब, ठंड जिस प्रकार से बढ़ रही है, देर रात तक आपकी पुलिस गश्ती गाड़ी किन किन जिले में बेहतर तरीके से कार्य कर रही है या नहीं। डीजीपी साहब, इस पर कौन करेगा समीक्षा। केंद्रीय जांच एजेंसी भागलपुर से जुड़े 2 माननीय व्यक्ति के बारे में कई भू माफिया और बड़े बड़े व्हाइट कॉलर वाले कई होटल और शोरूम में बैठकर बड़ी बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं। ये चर्चाएं बड़ी आम होती दिख रही हैं। कहीं अरबों रुपए की एक जमीन का मामला है जो औद्योगिक थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस मामले में 2 केस भी दर्ज हो चुके हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी में माननीय के बारे में जो चर्चाएं हो रही हैं उस पर ध्यान दें, और इनका जो भी स्थान परिवर्तन है, ये कहाँ जा रहे हैं, किस से मिल रहे हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है कि शहर में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि सभी लोग बताया जाता है कि केंद्र की पार्टी से जुड़े हुए हैं और ये प्रभावशाली और ताकतवर माननीय हैं। इनको किसी का कोई डर नहीं है। इसमें स्थानीय लोकल पुलिस क्या कर सकती है। लेकिन बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार सहित केंद्रीय जांच एजेंसी को माननीय पर हो रही चर्चाओं और भू माफिया और विवादित भूखंडों को खरीद बिक्री को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अंतिम खबर ये है कि गणतंत्र दिवस को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय के दिए गए दिशा निर्देश का जिले में तैनात पदाधिकारी कितना अनुपालन करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। पुलिस मुख्यालय के जिम्मेदार पदाधिकारी ध्यान दें। हम सिर्फ सच दिखाने का एक जरिया हैं। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है।